बड़ी मेहरबानी भी, बड़ा मारिफत वाला मजमा। जतोई वालों, खुदा आपको किसी का मोहताज ना करे। सबसे पहले तमाम हम्दो सना उस खालिक के लम यज़ल के लिए कि जो इतना रहमान और रहीम है कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे को भी रिस्क देता है, समंदर की तह में रहने वाली मछली को भी रिस्क देता है, पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी रिस्क देता है। समझ, जब खुदा रिस्क बांटता है, जब अल्लाह रिस्क तकसीम करता है, तो ये नहीं देखता कि रिस्क लेने वाले, रिस्क मांगने वाले, रिस्क तलब करने वाले, रिस्क पाने वाले उसकी अताअत गुजार बंदे हैं या नाफरमान बंदे। अल्लाह सबको रिस्क देता है। तमाम तारीफ़ें उस खालिक के अज़ल के लिए कि सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करती हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अज़ीज़ान मन, बनी मजलिस के हुक्म पे मैंने चंद जुमले उस बीबी की शान के पढ़ने हैं कि जो उम्मुल बनीन है। बनीन बेटों की माँ, उम्मुल बनीन बेटों की माँ। मेरी बीबी के 4 बेटे हैं। अज़ीज़ान मन, 4 बेटों की माँ है। जनाब मौला अब्बास, जनाब अब्दुल्ला, जनाब जाफ़र, जनाब उस्मान। 4 बेटे हैं मेरी बीबी के, और ये चारों के चारे हुसैन बादशाह पे मैदान करबला में कुर्बान हुए। मेरी बीबी ने जो मौला अब्बास को जो वफा सिखाई, जो तरबियत की, बीबी की शान के एक जुमला जतोई वालों, कायनात की ये वाहिद खातून है, कायनात की ये वाहिद मस्तूर है कि जिसने अपने शोहर के पहले बच्चों को इतनी मोहब्बत की, अपने बच्चों से ज़्यादा उनको चाहा, जिन्होंने शुरू से कहा मेरे बेटो तुम गुलाम हो हसन हुसैन के, तुम कनीज़ के बेटे हो, वो ज़हरा के बच्चे हैं। इतनी खिदमत की, इतनी आला तरबियत की, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ कि बीबी अपने घर में, अजीज़ा में बहुत खूबसूरत जुमला बीबी उम्मुल बनीन की शान के बारे में ये कहूँगी कि अपने ही घर में बीबी जब चलती थी ना, तो दीवार के साथ साथ चलती थी, सहन के दरमियान में नहीं चलती। किसी ने पूछा बीबी आप दीवार के साथ साथ क्यों चलती हैं, तो फरमाया कि सहन में खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा के कदम मुबारक है, गवारा नहीं करती उन कदमों पे मैं उम्मुल बनीन के कदम आए। बीबी दीवार के साथ साथ चलती। अज़ीज़ा ने मन, और बीबी जब पहली मरतबा दहलीज़ सैयदा पे पहुँची तो मेरी बीबी ने कदम नहीं अपना सरे मुबारक को रखा और कहा दहलीज़ सैयदा, ये वो दहलीज है जहाँ फरिश्ते आते हैं, जहाँ फरिश्ते झुकते हैं, जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा आते हैं। ए दहलीज गवाह रहना, मैं कनीज़ बन के आई हूँ, मैं हसन हुसैन की कनीज़। अज़ीज़ा ने मन, बीबी उम्मुल बनीन जनाब हज़्ज़ाम की बेटी, वालिद का नाम हज़्ज़ाम, वालिदा का नाम समामा। ये बहुत अरब का मशहूर कबीला था। अज़ीज़ा ने मन, कबीले बनी कुलाब, जिस कबीले से बीबी उम्मुल बनीन ताल्लुक़ रखती थी, मारूफ कबीला, जंगजू कबीला, शोहरत में सबसे आगे थे। 2 ही अरब के कबीले मशहूर थे जो जंगजू थे, जो अज़ीज़ा ने मन शोहरत में सबसे बुलंद थे। ये कबीले बनी खुज़ाम के कबीले के बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो जानवर होते थे ना, उनके गले में रस्सी नहीं होती थी, तो दूर से लोग पहचानते थे कबीला बनी कुलाब के जानवर आ रहे हैं। और जानवरों को लोग ऐसे रास्ता देते थे जैसे किसी सरदारों को दिया जाता है, और इनकी तलवारों पे कबीले बनी कुलाब का नाम लिखा होता है। कबीले बनी हाशिम, कबीले बनी कुलाब। मौला अब्बास का नानका बता रही हूँ, इतने अजीम और अजीज जी वो कबीला था। जनाब मौला अली ने जनाब अकील से कहा, अकील मैं चाहता हूँ मेरा रिश्ता अरब के किसी ऐसे ख़ानदान में हो जो बहुत आला हो, जो इल्म और हसब और नसब के बारे में सबसे अजीम हो, जिनके घर की औरतें बड़ी पाक दामन हो, जो ताहिरा मुताहिरा हो, जो बिल्कुल पाकीज़ा हो। मैं किसी अजीम ख़ानदान में रिश्ता करना चाहता हूँ जो हर हाल से आला हो, जो हर लिहाज से बुलंद हो, इल्म और नसब के लिहाज से, मकाम और मर्तबे के लिहाज से, अज़ीज़ा ने मन पाकीज़गी और पाक दामनी के लिहाज से। उस वक्त जनाब अकील ने अपने इल्म से ना इस कबीले के बारे में सोचा कि कबीले बनी कुलाब है जो जहाँ से मैं अपने भाई अली के लिए रिश्ता। अज़ीज़ा ने पहली मरतबा, और कलाबियों का एक रूल था, एक कानून था कि जब इनके यहाँ कोई मेहमान आता तो ये कम से कम मेहमान को 3 दिन तक अपने घर रखते। 3 दिन के बाद पूछते भी
किस सिलसिले में आए हैं। और अगर एक दिन में अगर कोई मेहमान वापस चल तो वो इसको अपनी तौहीन समझते कि हमारे घर मेहमान आया, और 3 दिन से पहले 3 दिन मेहमान की ज़रूर खिदमत करते। पहली मर्तबा कबीले बनी खुज़ाम, जनाब खुज़ाम के पास, कबीले बनी कुलाब का जो सरदार है जनाब खुज़ाम, जनाब उम्मुल बनीन का वालिद जनाब अकील पहुँचे, अजीम शजर तैयबा के मालिक। अजीज़ा नेमन, जैसे ही जनाब खुज़ाम ने देखा कि जनाब अकील हमारे दर पे हमारे घर मेहमान बन के आए, तो बहुत आसान अंदाज में जनाब अकील का इस्तकबाल किया और कहा कि आपने आने की ज़हमत की, आप हमें बता देते हम किस बात ने आपको आने की ज़हमत दी। हम बहुत खुश हैं, हमारे मुसर्रत की इंतहा है कि आप हमारे घर। अज़ीज़ा नेमन, जनाब अकील ने कहा आज हम हाशमियों को आपसे गर्ज है, आज हम हाशमी एक रिश्ते की गर्ज से आपके घर में आए हैं। तो जनाब अकील ने जब ये कहा तो जनाब खुज़ाम ने कहा लेमन किसके लिए, किसके रिश्ते के लिए आप आए हैं? अब भाई करवाने जा रहा है भाई का तारुफ। जनाब अकील ने मुस्कुरा के कहा रिश्ता उसके लिए लेने आया हूँ जो साकी कौसर है, रिश्ता उसके लिए लेने आया हूँ जो कसीम नारे वाले जन्ना है, रिश्ता उसके लिए लेने आया हूँ जो मदीनतुल इल्म है, रिश्ता उसके लिए लेने आया जो बदर का फातिह है, ओहद का मर्द मिदा है, खंदक का कुल्ले इमा है, जो असदुल्ला है, जो वजहुल्ला है, जो अमीर अल मोमिनीन है, जो इमाम अल मुत्तकीन है। भाई ने भाई के फजाइल पढ़ना शुरू किए। जनाब खुज़ाम ने जब अमीर कायनात का नाम सुना फौरन से सर को सजदे में झुकाया और कहा बारिना मेरे घर में उसका रिश्ता आया है जो खुद तेरे घर में आया है, मेरे घर में उसका रिश्ता आया है जो अल्लाह के घर में आया है। बहुत खुश हुए। जनाब खुज़ाम जल्दी से घर है, जनाब समामा से कहा जल्दी से सर को सजदे में झुका, अल्लाह का शुक्र अदा कर, खुदा ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। तो बीबी कहती है कि नेमत तो बताओ, शुक्र तो बाद में करूँगी, पहले नेमत बताएं। शुक्र नेमत भी किया जाता है। तो जनाब खुज़ाम ने कहा नेमत इतनी अजीम है, नेमत इतनी बुलंद है, पहले सजदा शुक्र कर फिर नेमत बताऊंगा। बीबी ने सजदा शुक्र किया तो जनाब खुज़ाम ने फरमाया हमारे घर अमीर अल मोमिनीन का रिश्ता आया है, कायनात का जो साकी कौसर है, जो शाफ़े महशर है, जो अमीर अल मोमिनीन है, जो अर्श पे बैठ के फर्श पे हुकूमत करता है, और मैं कुर्बान चली जाऊँ। इतने खूबसूरत फजाइल। और जब जनाब समामा ने सुना जल्दी से अपनी बेटी को बुलाया कि फातिमा ज़रा आइए, आपके लिए किसका रिश्ता आया है। बीबी मुस्कुरा के बीबी उम्मुल बनीन फरमाती है अम्मा मैं 3 दिन से ख्वाब देख रही हूँ कि एक बीबी मेरे हुजरे में आती है जिसके अबा के दामन को एक तरफ से मरियम ने पकड़ा है, एक तरफ से सारा वासिया ने पकड़ा है। वो बीबी मेरे हुजरे में आती है जिनका चेहरा बहुत मुनव्वर है, वो एक चांद मेरी झोली में डालती है और कहती है कि अनकरीब तुम मेरा बेटा इस दुनिया में लेके आएगी। चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक। मौला आपको किसी का मोहताज नहीं। बुलंद पर तलवार। फरमाती 3 दिन से वो बीबी मेरे हुजरे में आ रही। रिश्ता मंजूर। बहुत मुख्तसर मैंने बीबी फातिमा ज़हरा की फ़ज़ाइल पढ़ने, चूँकि बीबी की कल शहादत थी, मैंने कहा थोड़े से जुमले जनाब उम्मुल बनीन की शान के पढ़ दूँ। रिश्ता मंजूर हुआ, बारात जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंची, 700 मिसकाल चांदी बीबी का हक महर तय हुआ। पहुंची दहलीज सैयदा पे, बीबी ने कदम नहीं सर रखा। बीबी गवाह है ना, तेरी चौखट पे कनीज बन के आई, ऐसी अजीम तरबियत की अपने बच्चों की। है मेरे 4 शेरों, मैं बेटों की माँ हूँ, तुमने हुसैन पे कुर्बान होना है, तुम्हारी जिंदगी में हुसैन को आँच ना आए, तुम इनके गुलाम हो। सारी जिंदगी भाइयों को भाई नहीं गुलाम कहा। और मौला गाजी ज़मीन पे कम खेले, ज़्यादा बहनों की गोदियों में, ज़मीन पे कम चले, ज़्यादा बहनों कभी जनाब ज़ैनब की गोद में, जनाब उम्मे कलसूम की गोद में। और ऐसी अजीम वफा की मेरे मौला गाजी ने बीबी उम्मुल बनीन की तरबियत की इंतहा देखिए कि बीबी फरमाती है कि मेरे 4 बेटे हैं और चारों हुसैन बादशाह पे कुर्बान हो। मैदान में जाओ, अगर एक मारा गया तो मैं अल्लाह से ये कहूँगी मेरे थे ही 3, अल्लाह ने मुझे 3 दिए थे। अगर 2 कुर्बान हुए तो मैं अल्लाह से कहूँगी मुझे खुदा ने 2 दिए थे। अगर मेरे 3 बेटे कुर्बान हो गए तो मैं अल्लाह से यही समझूंगी खुदा ने मुझे 1 बेटा दिया था। और अगर चारों के चारों हुसैन पे कुर्बान हो गए तो मैं यही समझूंगी अल्लाह ने मुझे
औलाद दी ही नहीं। सुभान अल्लाह, ऐसी सुभान आला तरबियत और क्यों ना होती, उसके घर में गई जो खुद खातून जन्नत है, जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। अज़ीज़ान ईमान, जो हर मजलिस में आती हैं, मेरी बकिया वाली बीबी यकीनन बकिया छोड़ के यहाँ आई बैठी है, पता नहीं किस पहलू के साथ है। बीबी मारिफत देखती हैं, बीबी नीयत देखती हैं, बीबी इरादा देखती हैं, बीबी हुब देखती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मजमा हो तो सैयदा आती हैं, या बहुत अमीर मजमा हो तो सैयदा आती हैं, या बानी बहुत अमीर हो तो सैयदा आती हैं, या मजमा बहुत कसीर हो तो सैयदा आती हैं। भाई तुम अपने हुब से कराओ, वो तुम्हारी मारिफत देखती है, वो तुम्हारी नीयत देखती है। तुम जहाँ करवाओ, चंद मोमिनीन बैठ जाओ, कोई आए ना आए, सैयदा आएंगी। भाई ये तो करवाने वाले की नीयत को देखती हैं। अज़ीज़ान ईमान, बीबी अपने शियों से इतनी मोहब्बत करती हैं। बीबी फरमाती हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम कामयाब हो, मेरा शिया वो है। अपनी मजलिस को आगे बढ़ाती हूँ बीबी के इस जुमले के साथ। और जदोई वालों, ये जुमला रिमोट समेत हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन वो बीबी अज़ीज़ान ईमान कि जिसकी गोद से तरबियत लेने वाला हुसैन 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी पूरी सल्तनत के साथ इस पूरी कायनात पे हुकूमत कर रहा है। वो बीबी के जिसके दरवाजे पे दोनों जहानों के फकीर रोटियां मांगते हुए नजर आए, उसे कायनात में ज़हरा कहते हैं। वो बीबी की जिसके तस्बीह के दाने बंदे को अल्लाह से आजी के करीब कर दे, उसको ज़हरा कहते हैं। वो बीबी जिसके वसीले से, जिसके दुआ के सदके से, जिसके सदके से मांगी हुई दुआ कभी खुदा रद्द नहीं करता। वो बीबी जिसके दरवाजे में जिब्राइल कभी झोली झुलाने, कभी झूला झुलाने वाला, कभी दर्जी बनने वाला, कभी सवाली बनने वाला। वो बीबी जिसके दरवाजे में दोनों जहानों के फकीर झुकते हैं, अर्शी भी झुकते हैं, फर्शी भी झुकते हैं। वो बीबी जो खातून जन्नत है, वो बीबी जो राजिया है, वो बीबी जो मर्जिया है, वो बीबी जो मुहद्दिसा है, वो बीबी जो मुअल्लिमा है, वो बीबी जिसके घर की अदना सी कनीज फिजा, जिसने 40 साल कुरान से कलाम किया, वो बीबी जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। फातिमा फतम से निकला है, फातिमा का मतलब है जहन्नुम की आग से बचाने वाली। वो बीबी जिसका नूर एक दिन अर्श की सैर कर रहा था, आदम ने समझा कि शायद अल्लाह है, आदम सर सजदे में रखने लगा कि बीबी का नूर सजदे में चला गया। बीबी ने तस्बीह शुरू कर दी, या सुब्बुहुन या कुद्दूसुन। घबरा गया आदम, कब बारिला ये किसका नूर है जिसने मुझे नुसैरी होने से बचाया। आवाज़ें कुदरत आई, आदम इस नूर के बारे में सवाल करने से पहले आंखों को बंद कर, सर को झुका, फिर सवाल कर। वो बीबी जिसका तारुफ अल्लाह ने अर्श पे करवाया, आसमानों पे पहली मजल खुदा के लहजे में मोहब्बत आई। अल्लाह ने फरमाया होगा कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीन ईमा की रूह भी है, दिले फरू असूल भी है, नबी का बागे बहिश्त भी है, कनीज़े बागे रसूल भी है, जमी पे हो तो अली की जोजा, फलक पे हो तो बतूल भी है, कि जमी पे हो तो मेरी बात फैन दी इज्जत उम्मत पे बवाज़े बुलंद तर सलवात। जमी पे हो तो अली की जोजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। अज़ीज़ान ईमान, बड़ी मेहरबानी। किस्सा में आई तो पंजतन के शरफ की पहचान बन गई है। निसा में बैठी तरबियत गाहे दीनो ईमान बन गई है। सिमट के देखा तो बाके नुक्ते की ज़ेर की शान बन गई है। बिखर के सोचा तो फातिमा खुद तमाम कुरान बन गई है। जहाँ में रमज़े शऊर वहदत की आरफा है अमी है ज़हरा। मुबाहला की सफ़ों में देखो तो हक की फतह मुबी है ज़हरा। अल्लाह कहता यहीं से आगाज़ है इमामत, यही रिसालत का खातिमा है। नज़र उठा के ना देख आदम, हिजाब इस्मत में फातिमा है। नज़र उठा के ना देख आदम, हिजाब इस्मत में फातिमा है। कौन फातिमा? वजह तो ही वालों, ये फा से फहमे बशर का हासिल। लफ्ज़ फातिमा ज़हरा ज़हन में रखें, जुमलों का लुत्फ लें। ये फा से फहमे बशर का हासिल, अलिफ से अलहम्द की किरण है, ये ता से ताहा के घर की रौनक, ये मीम से मंजिले मोहिन है, ये हा से हर दो सरा के सुल्तान के दी की पुरनूर अंजुमन है, ये जा से जीनत ज़मी की हा से हिदायतों का हरा चमन है, ये रा से रहबर राहे वफा की अलिफ से अव्वल नसब है इसका, इसीलिए नाम फातिमा है। जनाब ज़हरा लक़ब है इसका, इसीलिए नाम फातिमा है। जनाब ज़हरा लक़ब है इसका। अल्लाह फरमाता है ये फ़िक्र मरियम की शाहज़ादी, ये कुल हुवल्लाह की शाहिदा है, खता का इम्कान नहीं है इसमें, ये रोज़े अव्वल की जाहिदा है। मुबाहला की सफ़ों में देखो तो हक की पहली मुजाहिदा है। अल्लाह कहते मैं खुद हिफाजत करूँगा इसकी, ये मेरा इससे मुआहिदा है। ये वो बीबी है अज़ीज़ान मन जो नीयतों को देखती हैं, जिसकी तस्बीह के दाने
बंदे को अल्लाह के करीब करते हैं। बेशक सामने अयाम फातिमिया है, बीबी की आमद करीब है, शहादत गुजर गई, आमद करीब। 20 जमादुल सानी का दिन बहुत बड़ी खुशी का दिन, बीबी की आमद का दिन। उस दिन कोशिश करें घर में को भी कुछ मीठा बनाए, सैयदा फातिमा ज़हरा को हदिया करें। एक मरतबा या फातिमा ज़हरा अगिस्नी या फातिमा ज़हरा अदरिकनी, जो दुआ न कबूल होती हो सैयदा के सदके से मांग कर तो देखें। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ती हूँ जनाब फातिमा ज़हरा के नाम की, क़ुर्बतन इल्लल्लाह। नमाज के बाद एक तस्बीह या फातिमा ज़हरा अदरिकनी। अज़ीज़ान ईमान, जो भी हाजत, जो भी मुश्किल ना पूरी होती वो ज़रूर होगी इम्तिहानात की कामयाबी के लिए। ये नहीं कर सकते तो 70 मरतबा ये जुमले पढ़ने हैं। इसमें फातिमा फरमाती हैं कि हर तरह की मुश्किल परेशानी जो ना हल होती हो तो ये 70 मरतबा रोज़ पढ़ें। या अल्लाह, या मोहब्बत, या अली, या फातिमा ज़हरा, या साहिबुज़्ज़मा अदरिकनी वला तुहलिकनी। सुभान अल्लाह। जो मुश्किल ना पूरी होती हो, जो हाजत ना पूरी होती हो, जो परेशानी जो हल ना होती हो, 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ के देखें। इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी सैयदा फातिमा ज़हरा के सदके से। पढ़ना क्या है? या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या साहिबुज़्ज़मा अदरिकनी वला तुहलिकनी, कि हमारी मदद करें वरना हम हलाक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सैयदा के सदके से मांगे। बहुत खूबसूरत जुमला जदोई वालों। बीबी फरमाती हमारा शिया वो है। शिया होने का दावा करना आसान, शिया कहलवाना आसान, शिया बनना बड़ा मुश्किल है। आए सैयदा से पूछते हैं बीबी क्या फरमाती हैं। हम कहते हैं भी हम शिया हैं, यकीनन हम शिया हैं। बीबी फरमाती हमारा शिया वो है। सैयदा फरमाती हैं भाई कौन है हम आपका शिया? बीबी फरमाती हैं हमारा शिया वो है। जदोई वालों ये जुमला नहीं पैगाम है, सुनना नहीं अजीज़ा नहीं मन, इस पे अमल करना है। बहुत मुतवज्जे होकर सुने, पूरी मजलिस जिसने अभी तक मुतवज्जे होकर लिए जुमला ज़ाया ना कीजिएगा खुदारा। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, बीबी फरमाती हैं हमारा शिया वो है जो हमारी बताई हुई बातों पे अमल करे, हमारे बतलाए हुए अहकामात पे अमल करे, वो हमारा शिया है। सामीन अगर इतनी मोहब्बत करती हैं सैयदा हम अपने शियों से कि बीबी के सदक़े से, बीबी के वसीले से इनकी मोहब्बत हमारी दुनिया और आखिरत में हमारी बख्शिश का ज़रिया है। जितना बड़ा कोई गुनहगार हो, इमाम के पास एक बंदा आ गया, उसने कहा मौला अगर आपका शिया हो और बहुत गुनहगार हो तो अल्लाह उसके साथ क्या सलूक करेंगे? तो इमाम फरमाते हैं खुदा उसे एक ऐसी बीमारी दे देगा दुनिया में जिस बीमारी को वो भुगतते भुगतते बर्दाश्त करते करते वो उसके गुनाह धुल जाएंगे और वो जन्नत में चला जाएगा। कमौला अगर वो बीमारी भी उसको ना आई तो इमाम फरमाते हैं फिर उसको अल्लाह कोई ऐसा हमसाया देगा जो उसको बहुत सताए, बहुत परेशान करे, बहुत अजियत दे और वो उस पर खामोशी से सब्र करे, जो कि बड़ा मुश्किल है। हम कहाँ करते हैं खामोशी से सब्र? हम कहते हैं ये जगह छोड़ दें, हमारा हमसाया ठीक नहीं। इमाम फरमाते हैं तो ऐसी आजमाइश उस पर आ जाएगी और उसके गुनाह धुल जाएंगे और वो जन्नत में चला गया। कमौला अगर उसको हमसाया भी ऐसा ना मिले, इमाम फरमाते फिर उसके घर में कोई बेमौसमी मौत को दाखिल अल्लाह कर देगा जिस पे वो सब्र करेगा और उसके सदक़े में खुदा उसको जन्नत में है। वो सवाल करता गया, इमाम ने उसको बहुत सी चीज़ों का हल बताया। आखिर में जब वो थक गया, कमौला अगर ये कुछ ना, इमाम फरमाते तूने जितने भी सवालात करने हैं, हम आले मोहम्मद हैं, हम हर चीज़ का तुझे जवाब। मौला फरमाते हैं जितना भी गुनहगार हो अगर कुछ भी ना अल्लाह कर सका वो फिर भी जन्नत में जाएगा, हमारे सदके से, हमारे वसीले से, हमारे नाम से बख्शा जाएगा, मौला के सदके से। और हम तो मौला के नाम पे बहुत खर्च करते हैं। वाहिद दर है दर आले मोहम्मद, बर की कसम बानियान मेरे साथ जुमले की तईद कीजिएगा कि हम मौला के नाम पे जितना खर्च करें हमें मलाल नहीं होता, खुशी होती है। ऐसे है ना मेरी बहनों, वाहिद ये दर है दर आले मोहम्मद। इसमें जितना खर्च करें, जितना लंगर चलाएं, जितना बानियान मजलिसें करवाएं, जितने मोमिनीन को बुलाएं, जितना खर्च करें उतनी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमें यकीन है जितना खर्च किया उससे दुगना मिलेगा। और मेरी बहनों कभी खलूस नीयत से बैठ के सोचा करें कि हमें ये जो दर नसीब हुआ है, हम बहुत गुनहगार हैं, यही हमारी बख्शिश का ज़रिया।
ہم جو مجالس میں جانا سردی کی شدت میں، دیکھیں ہم لوگ سردی کی شدت میں یہاں آئے بیٹھے ہیں، مگر میری تو کوئی مجال نہیں، یہ سیدہ کی محبت آپ کو یہاں پہ لے آئی۔ عزا خانے میں آنا، مولا کے گھر میں بیٹھنا، ذکر کو سننا، پرسے کے لیے آنا، یہ جتنے لمحات ہیں، ہم نے یہ سارے لمحات میں ہم نے نہ تو کسی کی غیبت کی ہے، نہ کسی کی چغلی کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے ہم آل محمد کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچا سکیں، اور یہی لمحات ہماری بخشش کا۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ بی بی نیت دیکھتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے مجلس کروانے کی، خواہش بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ سیدہ ایسے وسائل فراہم کر دیتی ہیں، وہ کہیں سے ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا مولا بڑی خواہش ہے میں حسین کا زوار بنوں، لیکن نہیں جا پاتا، مسائل بہت زیادہ ہیں، میں کیا ایسا کروں کہ میرے مقدر میں زیارت امام حسین کا ثواب لکھ دیا جائے۔ جدوئی والوں یہ بھی پیغام ہے، جو زیارت پہ ابھی تک نہیں گئے، جو جانا چاہتے ہیں، جو اپنے نامہ اعمال میں مقبول زواری کا ثواب لکھوانا چاہتے ہیں، یہ روز عمل کرنا ہے۔ یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے قبر امام حسین کو بوسہ دینے والا جو ثواب ہے گھر بیٹھے آپ کو ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں مقبول زواری کا ثواب لکھا جائے، تو امام فرماتے ہیں میرا وہ شیعہ جو میری زری تک نہیں پہنچ سکتا یا میرے در پہ حاضری دینے کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے، امام فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے رات کو سونے سے پہلے عزیز امام حسین بادشاہ کے زری کی طرف منہ کر کے خلوص سے، نیت سے، دل سے، آنکھوں میں آنسو لا کے مولا کو یاد کر کے ایک مرتبہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، حسین آپ پر ہمارا سلام۔ امام فرماتے ہیں یہ سلام کرنے کے بعد اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھیں کہ ہم نے اس کے سلام کا جواب دے دیا اور ہم نے اس کی زیارت کو قبول کر لیا اور اس کے نامہ اعمال میں مقبول زواری کا ثواب لکھ دیا گیا۔ روز ایسا کریں۔ حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، یزیدیات مردہ باد۔ اہل بیت علیہ السلام دے کول دشمناں تے لانا میری پاک سینٹ دے غاصباں تے لانا آواز بلند تر صلوات۔ زنیمن نیت کو دیکھتی ہیں سیدہ، بہت محبت کرتی ہیں بی بی اپنے شیعوں سے۔ ایک ایران کے عالم دین کا واقعہ، بہت بڑے عالم تھے، سب اسے شیخ صاحب کہتے تھے، شیخ فیملی سے ان کا تعلق تھا، مجلس سے بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ بعض ذاکرین جو بہت معروف ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ غرور بھی تھوڑا کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوشش کریں کسی کا دل نہیں دکھانا، علیہ السلام سلامت رہے، جس حد تک ہو سکے ہر بانی کو راضی کریں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں امیر ہے وہ نیاز زیادہ دے تو میں نے اس کی بڑھنی ہے، فلاں غریب ہے اس نے تو کون سا مجھے کچھ دینا ہے، ابھی میں وہاں نہیں۔ ہو سکتا ہے بی بی ہماری وہی مجلس قبول کریں، کیونکہ ہم نے مقصد تو سیدہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھی، ضعیفہ تھی، بڑی خواہش تھی ان کی کہ میرے گھر میں عاشور کے دن مجلس ہو، 10 محرم والے دن۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، میری بہن نے ماشاءاللہ سے جو بھی اہتمام کیا آج کے ذکر کے لیے، آج کے پرسے کے لیے، اس کی مجلس کے لیے، نظر نیاز لنگر پانی، جس طریقے سے مالک کی نے بہت زیادہ عطا فرما، اور یہ ہر سال اس عزا خانے میں اپنی توفیق کے مطابق بی بی کے نام کا ذکر، ایام فاطمی ہے ماشاءاللہ جدوئی والوں، بہت مجالس آپ لوگ سن رہے ہو، ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، تو ہر بندے کی خواہش ہے میں بھی بی بی کے نام پہ کچھ نہ کچھ خرچ کروں، کیونکہ جتنا خرچ کریں گے سیدہ دگنا عطا کریں گے، اور یہی خرچ کرنا ہمارا سرمایہ ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ عزیز ورنہ تو ہم دنیا میں پتنی مجھ سمیت ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہی آل محمد کے در پہ آنا، مجالس کو سننا، فضائل کو سن کے خوش ہونا، مصیبتوں پہ گریہ کرنا، بی بی کے نام پہ خرچ کرنا، آل محمد کے نام کا خرچ کرنا، یہی تمام چیزیں ہماری بخشش کا ذریعہ۔ تو سامن بوڑھی تھی، بزرگ تھی، بڑی خواہش تھی کہ فلاں عالم میرے گھر میں عاشور کے دن مجلس پڑھے۔ پہنچی آغا کے یا شیخ مجلس کا وقت چاہیے، کبھی کب چاہیے کہ کل تو عاشور کا دن ہے، میری بہت سی مجالس ہیں۔ اپنا راز نا آپ کا بڑا شان، بہت ضعیفہ ہے، بزرگوں کا ذہن بالکل تھوڑا بچوں جیسا ہوتا ہے، اور کوشش کریں بزرگوں کا دل نہ دکھائیں،
ہمارے یہاں تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ بزرگوں کو کہہ جاتے ہیں وہ، لیکن عالم تھے، انہیں احساس تھا بزرگ ہیں، ضعیفہ ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں. بڑا پریشان ہوئے، کیا کروں، اگر فوراً سے جواب دیتا ہوں تو یہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر پڑھتا ہوں تو وقت نہیں ہے، کیا کروں. تو گرمی آباد رہی میری بہن، گرمی کی شدت تھی، انہیں پتا تھا کہ فلاں ٹائم پہ مجمع زیادہ نہیں آئے گا کیونکہ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم مجمع نہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ اس طرح ضعیفہ ناراض بھی نہیں ہوگی اور خود ہی کہہ دیں گے چلے پھر کل نہیں، میں پھر کس دن کروا لوں. کب فلاں ٹائم آپ مجلس رکھو تو میں آ سکتا ہوں. اسے پتا تھا اس ٹائم مجمع نہیں آئے گا، مجلس نہیں ہو سکے گی، کوئی ہوتا ہوگا. تو ضعیفہ نے کہا آغا پریشان ہو کے کہ اس وقت تو میرے گھر کوئی نہیں آئے گا. یقین مانے جس دن بی بی سیدہ کی شہادت تھی 3 جمادی الثانی کا دن تھا، بہت بارش تھی. ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے، بہت غریب خاتون تھی، پورا گھر اس کا کچا تھا اور بارش مسلسل ہو رہی تھی. جب ہم ذاکرین پہنچے، میری بہن عذرا ذاکرہ وہ بھی تھی، میں، ہم جب پہنچے تو یقین مانے 2 سے 3 خاتون تھی. بارش جو مسلسل ہو رہی تھی، کوئی مجمع نہیں تھا. وہ بیچاری بڑی پریشان رو کے کہتی ہے کہ میرے گھر میں تو آج کوئی نہیں آئے گا. تو لیکن میری خواہش تھی، میں نے بی بی کی شہادت والے دن تو میں نے اس کو کہا گھبراؤ نہیں، کوئی نہیں آئے گا، جناب سیدہ تو ہیں، بی بی آ گئی ہیں، فرش بچھ گیا ہے، ہم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ جس کا مقدر ہوگا وہ پہنچ جائے گا. تو یقین مانے ممبر کی قسم اتنا مجمع ہو گیا کہ اس کا پورا کمرہ بن گیا، اس کا پورا صحن بن گیا. اس نے باہر سے چٹائیاں منگوا کے بچھانا، پتہ نہیں چلا کہاں سے مجمع اچانک. تو وہ بہت خوش ہو گئی. تو میں نے کہا یہ سیدہ جسے اذن دیتی ہیں وہی آتا ہے، نہ پڑھنے والا مسجد سے آتا ہے، نہ سننے والا مسجد سے آتا ہے. جتنے لمحات ڈیوٹی کے ہوتے ہیں ہم ادا کرنے کی فقط کوشش. اب اس ضعیفہ کو سالم دین نے کہا کہ فلاں مقام فلاں دن کل کے دن اس ٹائم پہ مجلس رکھو تو میں آ سکتا ہوں، وگرنہ میرے پاس ٹائم نہیں. بڑی پریشان ہوئی، تھوڑی دیر خاموش رہی. خواہش بھی بہت تھی کہ عاشور کے دن میرے گھر مجلس ہو، اور ٹائم کو دیکھ رہی ہے تو پریشان ہو، پڑھانا بھی اسی عالم سے، یہی میرے گھر پڑھے. بڑی پریشان. کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر کہتی ہے حیران ہو کے چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے اسی وقت مجلس پڑھ دیجئے، آپ اس ٹائم تو ضرور آئیں گے. اس نے کہا جی اس ٹائم میں ضرور آ جائیں. تو رو کے کہتی کوئی آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے مجمع سے میری بات بی بی سیدہ تو میرے گھر آ جائیں گی، میں بی بی کے نام کا فرش بچھا رہی ہوں، سیدہ تو میرے گھر پہ ہوں گی، اور بی بی تو یہ نہیں دیکھتی کہ مجمع زیادہ ہوگا تو میں نے آنا ہے. جب فرش بچھتا ہے سب سے پہلے میری بیوی بقیہ سے آ جاتی ہیں، منتظر ہوتی ہیں کہ کب مجلس شروع ہو، کب سامعین آئیں، کب عزادار آئیں، کب مجھے میرے حسین کا پرسہ دیں. اس نے کہا ٹھیک. اگلا دن آیا، انہوں نے مجلس سے پڑھی. ٹھیک وہ وقت استراحت کا، آرام کا وقت تھا، وہ عالم دین کہیں سو گئے. تو اچانک سے انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ خود جناب سیدہ تشریف لائی ہیں. صلوات پڑھ لیجئے بی بی کی شان پہ. خواب میں جناب سیدہ آئی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ اے شیخ تو نے فلاں بزرگ کے گھر، اس ضعیفہ کے گھر مجلس پڑھنے نہیں جانا، وہ تمہاری منتظر ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ پریشان ہو کے جلدی سے اٹھے، کہا آنکھوں میں شدید آنسو ہے. اتنے سالوں میں بی بی، میں اتنے عرصے سے بی بی کی ذکر کر رہا ہوں، بی بی کی ڈیوٹی دے رہا ہوں، مجالس پڑھا ہوں، سیدہ کبھی میرے خواب میں نہیں آئی، پہلی مرتبہ بی بی میرے خواب میں آئی. روتے روتے جلدی سے ابا کبا پہنی، روتے ہوئے اس ضعیفہ کے گھر